Hello everyone, welcome to WowIS. Today we shall see our daily MCQs for 12th of June. Okay, 12th June. Let's start. So here's question number 1. Consider the following statements related to Asiatic lions. Gir sanctuary is the only habitat of the wild population of Asiatic lions. Statement 1. And statement 2. Poonam Avlokan is an exercise to prevent poaching of Asiatic lion. पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. गिर इज सेंचुरी इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस. ये स्टेटमेंट सही है. नाउ कॉन्टेक्स्ट इस न्यूज़ का ये है कि अभी पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने. ओके और इस एक्सरसाइज का नाम है पूनम अवलोकन और इसमें पाया गया है कि गिर फॉरेस्ट में 674 एशियाटिक लॉयंस अवेलेबल हैं. पहले 2015 में जो सेंसस हुआ था 2015 में जो सेंसस हुआ था उसमें ये नंबर 29 नियरली 1/3 कम था. 30% इंक्रीज़ हुआ है. 674 है आज की तारीख में. और इस बार पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज हुई थी. ये फुल सेंसस नहीं था माइंड यू. ये बस पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज थी विच वॉज नेम्ड पूनम अवलोकन. ये फुल सेंसस नहीं था और एशियाटिक लॉयन सेंसस हर 5 साल में होता है. एवरी 5 ईयर्स. बट इस बार कोरोना वायरस के चलते इसको टाल दिया गया. तो हमारा आंसर है ए, क्योंकि पूनम अवलोकन इज़ एन एक्सरसाइज टू प्रिवेंट पोचिंग ऑफ एशियाटिक लॉयन. ये स्टेटमेंट गलत है. पूनम अवलोकन जो हमने पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज की थी उसका नाम था. सो आंसर है ए, वन ओनली. Okay, so here question number 2. Which of the following forms part of the Gir Protected Area Network? 1. Gir National Park. 2. Pania Sanctuary. 3. Mitiala Sanctuary. and 4. Boar Wildlife Sanctuary. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का पार्ट है. तो हम देखते हैं कि गिर नेशनल पार्क और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके ये दोनों और पनिया सेंचुरी इवन द मिटियाला सेंचुरी, ये तीनों गिर नेशनल पार्क का पार्ट हैं. अब बचा बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये गिर नेशनल पार्क का पार्ट नहीं है. ये है महाराष्ट्र में. तो ये गिर नेशनल पार्क और गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का पार्ट नहीं है. तो हमारा आंसर इज़ 1, 2 and 3, ए ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. इट एम्स टू प्रमोट क्वालिटी थ्रू द नेशनल क्वालिटी कैंपेन. एंड स्टेटमेंट 2. नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज NABCB एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL आर इट्स 2 एक्रेडिटेशन बोर्ड्स. तो इन्हीं दोनों बोर्ड्स ने, दैट इज़ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ NABCB एंड नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL, इन दोनों ने अभी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था फॉर वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे. इसके लिए एक इनने वेबिनार रखवाया था. तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है डेट इज़ करेक्ट. पहला स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रमोट क्वालिटी थ्रू द नेशनल क्वालिटी कैंपेन, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. हमारा आंसर है सी, बोथ 1 and 2. सो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इट वाज जॉइंटली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री. GOI एंड इंडियन इंडस्ट्री, इनने मिलके इसको सेटअप किया है. और इसमें 3 इम्पॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस हैं. 2000 फर्स्ट इज़ SHM. दूसरा है हमारा FICCI और तीसरा है CII. तो ये 3 प्रीमियर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंटली सेटअप किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट अ नेशनल एक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर and promote quality through national quality campaign. And it is an autonomous body under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. चेयरमैन जो इसके होते हैं उसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर. ये आपको याद रखना है. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बॉडी की रिकमेंडेशन पे इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है इंडस्ट्री. सो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला क्वेश्चन हमारा, वंशाधारा रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन ए महाराष्ट्र गोवा, बी आंध्र प्रदेश उड़ीसा, सी गुजरात मध्य प्रदेश और इज इट डी केरला तमिलनाडु. ये हमने आज के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है. द आंसर इज़ बी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा.
बमसाधारा रिवर उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों के बॉर्डर से निकलती है और आंध्र प्रदेश में एंटर होके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ओके, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को एक ब्रिज बनाना है इस रिवर पे, और जिसकी वजह से उड़ीसा के काफ़ी सारे कंटेंशंस हैं, लाइक ये अपना कोर्स को शिफ्ट कर सकती है ये नदी, और भी काफ़ी सारे कंटेंशंस हैं, तो इनके बीच टॉक्स चल रही हैं। उड़ीसा के अप्रूवल के बाद ही ये ब्रिज बनना पॉसिबल है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो आज का करेंट अफेयर्स मॉड्यूल आप प्लीज़ रेफ़र कीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। Statement 1, it's the only international ranking with approval of International Ranking Expert Group. And Statement 2, it is an annual publication of UNESCO. तो वी ऑल नो कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो हैं वो QS ग्रुप के हैं, दैट इज़ क्वैकरली साइमंड्स ग्रुप। ओके, ये ब्रिटेन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ब्रिटेन बेस्ड, और ये यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। हाल ही में ने यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग्स निकाली हैं। ओके, सो IIT बॉम्बे इज़ 172nd प्लेस पे है, IISc बेंगलुरु इज़ ऑन 185th प्लेस एंड IIT दिल्ली इज़ ऑन 193rd प्लेस। ये टॉप 200 में हमारी 3 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन तीनों की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले कम हो गई है। ओके, इनकी रैंकिंग्स ड्रॉप हुई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल रैंकिंग विद अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप IREG। ओके, ये इकलौता ऐसा रैंकिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर है A, वन ओनली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइस। यू कैन जॉइन अस एनीवेयर ऑन टेलीग्राम। आपको सारा हमारा जो मटेरियल है वो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल होता है। आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू, विल मीट।